दोनों पति पत्नी मिलकर के प्रार्थना करने लगे। 9 पुत्रियां हुई, पर प्राणनाथ अब तक आप न पधारे, आप कब आओगे? ये आंखें आपके दीदार के लिए व्यग्र हो रही हैं, आप पुत्र बन करके पधारो। प्रार्थना से बहुत ध्यान से श्रवण करिए। प्रार्थना से जीवन में क्या नहीं हो सकता। भगवान ने स्वप्न दिया, ऋषि आप व्यथित न हो, ये 9 पुत्रियां आपके जीवन में आई हैं, ये कोई और नहीं, ये साक्षात आपकी नवधा भक्ति है। जब जीवन में 9 भक्ति प्रकट होती है तो 10वें में परमात्मा प्रकट होते हैं। प्यार से बोलिए जय जगन्नाथ, जोर से बोलिए ना, और जोर से। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से समय व्यतीत हुआ और इन्होंने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम रखा है कपिल। बोले कपिल देव भगवान की। इनका नाम रखा है कपिल। ऋषि कपिल जो है ये सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए। शांति पूर्वक थोड़ा विराजें सब लोग। कृपानाथ ऋषि कर्दम ने प्रस्थान किया है वन में भजन के लिए, तप के लिए प्रस्थान किया है। जैसे ही प्रस्थान किया देवहूति रोने लगी, कैसे जीवन जियोंगी? बोले आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है जो आपकी सदैव रक्षा करेंगे, आपको जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे। हृदय गदगद हो गया। महाराज कपिल बड़े हुए, उनके लिए सुंदर व्यासपीठ लगाई है। व्यासपीठ लगा करके उन पर कपिल देव भगवान को विराजमान करवाया है और विराजमान करा करके प्रश्न किया है। सरकार, सुखी कौन है, दुखी कौन है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं? कृपया हमारे मन में जो संशय है इसकी निवृत्ति करें। हृदय गदगद हो गया भगवान कपिल देव का। बोले मां, आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु तो जगत के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न किया है। आपके इन समस्त प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा मां, क्योंकि इन प्रश्नों को श्रवण करके प्रत्येक जीव का कल्याण होगा। मां, संसार यह दुखालय है और दुखालय में आकर के सुख की कामना करना हास्यास्पद है। जो भी आता है इस पृथ्वी पर, जो भी आता है दुख होता ही है। चाहे वह साधारण गृहस्थ हो, संत हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी क्यों न हो, सबके जीवन में पीड़ा है मां। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो अपने हृदय पर हाथ रख करके यह कह सके कि हां मैं सुखी हूं। मां, सुखी वही हो सकता, सुखी वही हो सकता है जिसके जीवन में कैसा सुख,
जीव जब भक्ति करता है तो परमात्मा उसके अनुकूल हो जाते हैं, और जब वह अनुकूल हो जाते हैं तो उस जीव के जीवन के जो शूल हैं वो शूल भी कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपा जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध बहुशूला, पाए प्यार